EVS 1 का फर्स्ट लेसन है आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम, ये सीखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ ने क्या बोला है हमें, जब हम रात को ओपन ग्राउंड में मतलब कि ग्राउंड में जाते हैं तो रात को हमें क्या दिखाई दे, क्लियर नाइट स्काई में हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार यानी कि बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारे अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वो ऐसे हमें पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं। देखो चमकीले दिखते हैं लेकिन जैसे पॉइंट होता है ना, एक सिंगल डॉट जैसे रहता है ना, वैसे ही दिखाई देते हैं। some stars are prominent while some are tiny and faint। तो कुछ स्टार जो रहते हैं वो हमें प्रोमिनेंट मतलब कि बहुत ज्यादा शाइन करते, बहुत ज्यादा चमकते दिखाई देते हैं। और कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो कि टाइनी मतलब कि स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रहते हैं। फेंट मतलब कि ज्यादा चमकते नहीं, ज्यादा शाइन नहीं करते वो। इफ वी लुक एट देम केयरफुली we find that many of them twinkle but some do not। अगर यहाँ पे क्या दिया है, if we look at them carefully, अगर हम केयरफुली उनकी तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो कुछ स्टार्स ऐसे रहते हैं वो ट्विंकल करते, क्या कहते हैं वो ट्विंकल, बट लेकिन कुछ स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते। द सन एंड द मून आर द कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। क्या बताया, देखो द सन और मून अर्थ के क्या है, करीब है, अर्थ के क्या है, कंपैरेटिवली क्लोज्ड है। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। तो अर्थ के बहुत पास है इसलिए हमें उनका राउंड शेप दिखाई देता है। कौन सा शेप दिखाई देता है हमें, सन और मून का राउंड शेप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली अर्थ के बहुत करीब है। द सन एंड द मून एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एटसेट्रा आर ऑल नोन एज अ हेवनली बॉडीज। तो देखो हेवनली बॉडीज किसे कहा जाता है, द सन, द मून, द स्टार्स और द प्लैनेट्स, इन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज। तो अभी हमें यहाँ पे ट्राई दिस में क्या बताया गया है, देखो ऑब्जर्व द स्काई ऑन अ 2 क्लियर नाइट्स कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम एंड बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब कि हमें पता है हमें 2 नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना है, लेकिन उसमें गैप होना चाहिए, 1 वीक का नहीं तो 2 वीक का गैप होना चाहिए, और उस हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशन बनाना है। तो पहला क्या बताया उन्होंने, पहला पॉइंट दिया है द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज। हमें क्या देखना है, पहले हेवनली बॉडीज की ब्राइटनेस देखनी है, उसके बाद वो स्टार्स ट्विंकल करते हैं या नहीं, वेदर दे ट्विंकल, उनका कलर देखना है और साइज भी देखनी है, देयर कलर एंड द साइज और चेंजेस इन देयर पोजीशन। ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको 2 रात करना है, लेकिन उनके बीच एटलीस्ट 1 वीक का नहीं तो 2 वीक का गैप होना चाहिए। ऑन द बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। और कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको बताया गया है, ये दोनों रातों में आपको क्या करना है, मून का इल्यूमिनेटेड पोर्शन मतलब कि मून का हमें कितना पोर्शन दिखाई देता है और कैसे डे बाय डे मून चेंज होता जाता है वो भी आपको देखना है। तो चलो हम हेवनली बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेवनली बॉडी हमारी स्टार, पहली हेवनली बॉडी कौन सी हमारी, स्टार। द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड एज अ स्टार। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें स्टार की डेफिनेशन दी गई है, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल, जो क्या करती है, एक हेवनली बॉडी रहती है वो ट्विंकल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्स।
स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स को क्या रहती है, खुद की अपनी लाइट रहती है। और यहाँ पे क्या दिया है देखो, सन इज अ स्टार, क्योंकि सन हमें एनर्जी, सोलर एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी है ना सन के पास, खुद की अपनी लाइट है उसके पास, तो इसीलिए सन को हम क्या कहते हैं, स्टार। इट इज अ क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार। मतलब कि देखो अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टार्स है जो कि हमें अभी तक पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स के बीच सन हमारे सबसे करीबी स्टार है, हेंस इट इज अपीयर्स बिग, और इसलिए वो हमारे पास है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। एंड ब्रिलियंट एंड इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैनॉट सी एनी अदर स्टार। वो इतना ब्राइट रहता है, उसकी लाइट इतनी ब्राइट रहती है कि हम दूसरा स्टार डे टाइम में देख भी नहीं सकते। उसके बाद सेकेंड हेवनली बॉडी है प्लैनेट। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड एज अ प्लैनेट। तो देखो मैंने स्टार में क्या बोला था, द हेवनली बॉडीज दैट कैन ट्विंकल इज कॉल्ड एज अ स्टार। तो अभी प्लैनेट में क्या दिया है देखो, सिर्फ एक वर्ड ऐड किया, डू नॉट। कौन सा वर्ड ऐड किया है, डू नॉट। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड एज अ प्लैनेट, ये हुई उसकी डेफिनेशन। तो प्लैनेट्स को खुद की लाइट होती है क्या, नहीं। जैसे स्टार्स को खुद की लाइट होती है, वैसे प्लैनेट्स को खुद की लाइट नहीं रहती। तो देखो सन स्टार है, तो उसके उस वजह से क्या हुआ, सन के पास खुद की लाइट है। और अर्थ क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, तो अर्थ के पास खुद की लाइट है क्या, नहीं। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। वो किन से लाइट लेते हैं, तो स्टार से लाइट लेते हैं। जैसे कि अर्थ पे कहाँ से लाइट आती है, तो सन से आती है ना, तो इसी वजह से देखो दे गेट लाइट फ्रॉम द सन और फ्रॉम द स्टार, सॉरी। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। और क्या बोला, प्लैनेट्स क्या करते हैं, स्टार्स के अराउंड घूमते रहते हैं और वो खुद भी रोटेट होते रहते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। अब हमें देखना है सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो क्या बताया उन्होंने पहले ही, पहला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर अर्थ इज अ प्लैनेट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अर्थ क्या है, प्लैनेट है। अर्थ को खुद की अपनी लाइट नहीं है, तो वो किससे लाइट लेती है, सन से लाइट लेती है। यहाँ पे भी वही बताया देखो, अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इट मूव्स अराउंड द सन। वो क्या करती है, सन के अराउंड घूमती रहती है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड एज अ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है पेपर में, ये पूरी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन, इट्स मतलब की कौन सी, किसकी, अर्थ की। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड एज द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Besides Earth, there are 7 other planets. Besides Earth, कौन से प्लैनेट रहते हैं, 7 other planets रहते हैं। वो कौन से हैं, वो भी क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं लाइट के लिए। तो वो कौन से हैं, तो मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स आपको याद रखने हैं सीक्वेंस में, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. हर एक प्लैनेट क्या करता है, सन के अराउंड घूमता रहता है, लेकिन वो क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है।
किसी दूसरे की तरफ वो टकराता नहीं है, अपना पाथ छोड़ता नहीं है, एक फिक्स्ड पाथ में वो घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है. दिस पाथ इज नोन एज दैट द प्लैनेट्स ऑर्बिट. तो ये भी आपको याद रखना है. एवरी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड अ सन along a specific path or fixed path is called as a orbit. The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are together called as a solar system. क्या बताया देखो, अभी सोलर सिस्टम का डेफिनेशन बोला है हमें. The sun, which is a star, and the planets that revolves around it are together called solar system. जैसे कि हम पहले बोलते थे, द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड एज अ सोलर सिस्टम, वैसे यहाँ पे भी क्या बोला है, द सन विच इज स्टार. तो पहले डेफिनेशन याद करो, देखो सिंपल है. द सन विच इज स्टार, ये हमें पता है पहले से. एंड द प्लैनेट्स, सारे के सारे प्लैनेट्स, दैट रिवॉल्व अराउंड इट, ये क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते रहते. इन सबको मिला के मतलब क्या, आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. Besides the planet, the solar system also include the various other heavenly bodies. मतलब कि सिर्फ ये 8 प्लैनेट्स और ये सन मिला के ही सिर्फ सोलर सिस्टम बनती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं. इनके बीच बहुत सारे हेवनली बॉडीज भी रहते हैं. तब ये अदर हेवनली बॉडीज हमें देखने हैं. तो ये अदर हेवनली बॉडीज में पहले आता है वो है सैटेलाइट. द सम हेवनली बॉडीज revolve around the planets, these are called as a satellite. जैसे कि देखो मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. यहाँ पे भी डेफिनेशन दी गई क्या, some heavenly bodies revolve around the planets, these are called the satellite. ऐसे कुछ heavenly bodies रहते हैं जो कि planets के अराउंड भी घूमते. तो अभी देखो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड भी हेवनली बॉडीज घूमते हैं, उनको कहते हैं हम सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन. सैटेलाइट्स को खुद की लाइट हो रहती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं. सैटेलाइट भी क्या करते हैं, सन से ही लाइट लेते हैं. we see the moon at night, it revolves around the earth and hence it is called satellite of the अर्थ. तो मैंने पहले ही बोला, देखो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यहाँ पे भी वही दिया है. वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड हेंस इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स. सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है उनको सबको क्या रहता है, सैटेलाइट है. The planets revolve around the sun. The planets revolve around the sun. Revolves around the sun along with their satellite. मतलब कि ये प्लैनेट्स खुद सन के अराउंड घूमते रहते हैं. वो क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट को भी लेके घूमते रहते. मतलब कि देखो अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो मून को भी लेके घूमेगी. ठीक है, मैंने क्या बोला, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है, लेकिन वो क्या करेगी, मून को भी अपने साथ लेके रिवॉल्व करेगी. यहाँ पे भी यही बताया हमें. क्या बताया देखो, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग विद देयर सैटेलाइट. और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है. ये पिक्चर किसका है, द मून एज सीन ऑन अ फुल मून डे. मतलब कि फुल मून डे में हमें जैसे मून दिखाई देता है, पूरा एक सर्कल जैसे दिखाई देता है ना, ये है वो फुल मून नाइट. नेक्स्ट हेवनली बॉडी है एस्ट्रॉइड. Between the planets Mars and the Jupiter,
there is a band of the numerous small heavenly bodies. क्या बोला है देखो, मार्स और जुपिटर के बीच एक बहुत सारी स्मॉल हेवनली बॉडीज का एक पूरा बैंड बना है. दे आर कॉल्ड एज अ एस्ट्रॉइड. उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड. तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन है पूरी. बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. तो asteroid भी क्या करते हैं, revolve around the sun. Asteroid also revolve around the sun. Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. अगर हमने सन से अदर हेवनली बॉडीज को कंपेयर किया तो वो क्या है, मच स्मॉलर, मतलब कि बहुत छोटे लगते हैं हमें. द मून इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. मून क्या है, सबसे करीब है अर्थ के. दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी बिग ऑल्दो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉल देन द सन. क्या बोला है देखो, अर्थ के बहुत करीब है मून, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है. लेकिन एक्चुअली अगर हम सन से उसको कंपेयर करें तो वो सन से बहुत छोटा है, मच स्मॉलर देन दी सन. द डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो. इन इट you see the sun in the center and the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, satellites, dwarf planets and the asteroids are all part of the solar system. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई. ये डायग्राम है सोलर सिस्टम की. ये पूरी डायग्राम क्या है, सोलर सिस्टम की. तो इसके सेंटर पॉइंट में, सेंटर में क्या है, वो है सन. और अलोंग द ऑर्बिट्स, मतलब कि अलोंग द फिक्स्ड पाथ, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट. जैसे कि सर्कल बनाए देखो सन के अराउंड, इन्होंने क्या किया, ऐसे सर्कल बनाया, तो उसको कहते हैं हम ऑर्बिट. और हर एक प्लैनेट उसके फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है यहाँ पे बताया गया है देखो. द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, डॉर्फ प्लैनेट एंड द एस्ट्रॉइड्स, ये सारा मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है. तो चलो हम अभी डायग्राम देखते हैं. आपको सारे हेवनली बॉडीज यहाँ पे दिखाई दे रहे. तो सेंटर पॉइंट में आता है सन. सन पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, विनस, अर्थ. तो अर्थ का सैटेलाइट है मून. तो यहाँ पे देखो मून दिखाई दिया, ठीक है. उसके बाद आता है मार्स. उसके बाद हमने क्या बोला, मार्स और जुपिटर के बीच एक स्मॉल हेवनली बॉडीज का एक बैंड बना है, उसको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं. तो देखो ये बैंड पूरा बना है यहाँ पे, तो ये है एस्ट्रॉइड्स. जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक डॉर्फ प्लैनेट भी है प्लूटो. तो ये सब मिला के बनाया हमारा सोलर सिस्टम. तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन. सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, नियरेस्ट मतलब कि सबसे करीब. तो कौन सा प्लैनेट था, सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, सबसे पहला प्लैनेट बोलो कौन सा है, तो है मर्क्यूरी. कौन सा प्लैनेट था सबसे करीब, मर्क्यूरी. At what position is the earth from the sun? सन क्या बोला है, at what position मतलब कि अर्थ की हमें पोजीशन बतानी है. फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, तो अर्थ है थर्ड प्लैनेट. तो पहला कौन सा आता है, मर्क्यूरी. उसके बाद विनस, और उसके बाद आता है हमारा अर्थ, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे है. विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी. अर्थ और मर्क्यूरी के बीच कौन सा प्लैनेट है, तो वो है विनस. तो यहाँ पे देखो डायग्राम में मर्क्यूरी पहला है, थर्ड हमारा अर्थ है, तो उसके बीच कौन सा प्लैनेट आता है, विनस. नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स इन अ सीरियल ऑर्डर. क्या बोला है, प्लैनेट्स के नाम बताने हैं हमें
सीरियली बताने, सिक्वेंशियली। मार्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, मार्स के बाद, इन द सीरियल सीक्वेंस में बताने मार्स के बाद के सारे प्लैनेट्स। तो मार्स है हमारा यहाँ पे, मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये है नेपच्यून। Which planet in the solar system is furthest from the sun? Furthest मतलब कि बहुत दूर, तो बहुत दूर कौन सा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में फ्रॉम द सन? तो वो डायग्राम में कौन सा दिया है देखो, डार्क प्लैनेट आपको बोला गया, डार्क प्लैनेट आपको बोला गया तो आपको बताना है प्लूटो। डार्क प्लैनेट आपको बताया गया तो वो आपको बोलना है प्लूटो, और जब सिर्फ प्लैनेट बोला गया तो आपको बताना है नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटी। All the heavenly bodies exert a force of attraction or pull on one another. सारी heavenly bodies क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल on the all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है सारे के सारे प्लैनेट्स पे। whereas the tendency of the planets, प्लैनेट्स के पास कौन सी टेंडेंसी रहती है, is to move away from the sun. वो क्या, उनके पास कौन सी टेंडेंसी रहती है, वो दूर चले जाते हैं सन से। As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. इस वजह से क्या होता है, वो दोनों भी एक दूसरे से दूर जाते हैं और सारे के सारे प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड डिस्टेंस पे और फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। ऐसे ही सेम वे में क्या होता है, सैटेलाइट भी उनके प्लैनेट्स के अराउंड घूमते रहते हैं। तो अभी हमें एक क्वेश्चन दिए गए, इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल्स, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में ये सारे के सारे थिंग्स नीचे गिरते। तो पहली थिंग क्या बोली देखो, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। सेकेंड, रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम द हिल साइड। थर्ड है रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो ये सारी की सारी चीजें कैसी होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आती है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन्स ऑन इट, इवन इफ वी थ्रो सम थिंग्स अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स, इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन्स ऑन इट, मतलब कि सारी की सारी चीजें अर्थ के ऊपर रहती है। अगर हमने किसी चीज को फेंक दिया, थ्रो मतलब कि फेंक दिया अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में, देखो बॉल हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, विद द ग्रेट फोर्स अप्लाई करते हैं हम उस टाइम पे, फिर भी वो क्या आता है, डाउनवर्ड नीचे आता है, ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो यहाँ पे हमें एक न्यू वर्ड दिया गया है, स्पेस। स्पेस का मीनिंग है द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स and the planets, called the space or the outer space. The emptiness मतलब कि planets और star के बीच, उनके बीच और उनके बाहर जितना भी free space है, जितने भी emptiness है, उसको हम क्या कहते हैं, space. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some objects from the earth into space, it must be given power. यहाँ पे क्या बोला है देखो, लोग हमेशा क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, हेवनली बॉडीज क्या है, कैसी है, वहां पे हम रह सकते या नहीं, इस
इसके लिए वो बहुत सारे क्यूरियस रहते, दे ऑलवेज वांटेड टू रीच देम। हर किसी को क्या लगता है इस हेवनली बॉडी पे जाए। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, however to send them some object from the earth into space it must be given power। मतलब कि अगर हमें कौन सा ऑब्जेक्ट स्पेस में छोड़ना है तो हमें उसके लिए बहुत सारी पावर, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती। तो यहाँ पे देखो डू यू नो में क्या दिया है, इंडिया स्पेस मिशन। तो यहाँ पे कौन सा मिशन दिया है, चंद्रयान। ऑन 22 अक्टूबर 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो का ये फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून। द मिशन इज नोन एज अ चंद्रयान 1। इस मिशन को हम क्या कहते हैं, चंद्रयान 1 मिशन। वो कब हुआ था, ऑन 22 अक्टूबर 2008। किसने किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। मंगलयान is another important Indian space mission. It is known as a MOM or a Mars Orbit Mission. It was launched on 5th November 2013. It got established in an orbit around the planet Mars on 24th September 2014. ISRO achieved this feat in its first attempt. जो हमारा मंगलयान, ये अनादर मिशन है, इंडियन स्पेस मिशन, उसको हम MOM भी कहते हैं। MOM का फुल फॉर्म दिया है मार्स ऑर्बिट मिशन। तो ये मिशन कब लॉन्च हुआ था हमारा, 5 नवंबर 2013 में। इट गॉट इस्टेब्लिश, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ऑर्बिट में, प्लैनेट्स के ऑर्बिट में, ऑन 24 सितंबर 2014 में हुआ था। इसरो अचीव दिस फीट, इसरो ने ये जो फीट है, ये जो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट अचीवमेंट की ये। बोथ दीज मिशन आर अनमैन, अनमैन मतलब कि इन दोनों मिशन में एक मैन को, मतलब कि एक इंसान को भेजा नहीं था स्पेस में। देयर वेर नो पीपल ऑन बोर्ड एंड द स्पेसक्राफ्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज डीपर स्टडी ऑफ द मून। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि गोल, उद्देश्य क्या था, द डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड द मार्स। ये है मंगलयान, और यहाँ पे अ फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड द इंडिया टेकन बाय द मंगलयान। तो चलो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट किए, तो हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनना है तो प्लीज नीचे डिस्प्ले पे जो नंबर्स दिए गए उनसे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।